द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और इस वक्त हम खड़े हैं सढौरा के खेल ग्राउंड में, जहाँ पर आज ट्रायल चल रहे हैं बच्चों के अंडर 14 और अंडर 19। ये बच्चे यहाँ पर ट्रायल दे रहे हैं अपने, और किस लिए ये ट्रायल यहाँ पर कराए जा रहे हैं तमाम जानकारी यहाँ जो हेड कोच हैं नायब जी उनसे लेंगे। उज्जवल भविष्य जो एनजीओ है उसके जो संचालक हैं राकेश जी उनसे लेंगे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर ट्रायल दे रहे हैं, वो भी हम दिखाएंगे कि किस तरह के ट्रायल उनके यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो चलिए बातचीत कर जानेंगे कि क्या कुछ कहना है आज के इन ट्रायल को लेकर अभी, कि किस लिए ये ट्रायल यहाँ पर लिए जा रहे हैं। इधर भी बच्चे अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं, दूसरी तरफ भी देख सकते हैं बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए हैं। तो चलिए एक बार बातचीत कर तमाम जानकारी लेंगे से दौड़ के लिए। देख सकते हैं और ये विसल बजी, तीन तीन बच्चों का एक ग्रुप दौड़ाया जा रहा है। हाँ जी राकेश जी, आज किस ये ट्रायल यहाँ पर लिए जा रहे हैं? आज यहाँ पर खेल नर्सरी सढौरा जो है खेल स्टेडियम में, उसके लिए ट्रायल लिए जा रहे हैं। जो डिफरेंट एज ग्रुप के 14 वर्ग के जो वर्ग है और 15 से 19 साल के सीनियर वर्ग के बच्चों का ट्रायल लिया जा रहा है, जिसमें से जो भी बच्चों का सिलेक्शन होगा तो उनको खेल नर्सरी के माध्यम से यहाँ प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा कोच नैब सिंह जी के अंडर। नर्सरी किस तरह की नर्सरी यहाँ पर आई है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से। एक्चुअली ये हरियाणा सरकार की जो खेल मंत्रालय के द्वारा एक बच्चों की पौध तैयार करने का एक जो है, जो बड़ा दूरगामी एक तरह से कह सकते हो कि उनका एक वो है प्लान, कि जिसके अंतर्गत छोटे बच्चों को ही एक अर्ली एज से ही कोचिंग मिले, प्रॉपर डाइट मिले, प्रॉपर टेक्निक समझाई जाए, ताकि बच्चे बहुत जल्दी से अपना ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पर अपना प्रदर्शन करके एक अच्छा खिलाड़ी बन सके और अपने देश का परचम नेशनल लेवल में, एशियन गेम्स में और ओलंपिक्स में भी लहरा सके अपने देश का परचम और अपने एरिया का नाम रोशन कर सके। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये खेल नर्सरी का प्लान गवर्नमेंट की तरफ से है, जिसके अंतर्गत कोच और प्लस खिलाड़ियों को भी कुछ मानदेय मासिक भत्ता जो दिया जाएगा एक मोटिवेशन के लिए, ताकि यहाँ पर खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। तो आपका किस तरह से सहयोग रहा इस नर्सरी को सढौरा के इस ग्राउंड में लेके आए? एक्चुअली सढौरा हर तरफ से जैसे सुनने को मिलता है कि पिछड़ा क्षेत्र रहता है, पर हमारी कोशिश, हमारी संस्था जो है उज्जवल भविष्य, उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि अपने एरिया में खेल कूद और शिक्षा का थोड़ा सा विस्तार किया जाए। उसको लेकर जब हमें कोच नायब सिंह जी से पता चला कि ऐसे ऐसे खेल नर्सरी की स्कीम उपलब्ध है, तो हमने अपने संस्था उज्जवल भविष्य की तरफ से और प्लस नगर पालिका प्रशासन की मदद लेके उनकी भी, और डीएसओ जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है उनसे बात की और सारी जो भी कागजी कार्रवाई है वो पूरी करी, और उनके पीछे लगातार लगे रहे जब तक हमें ये अच्छी खबर नहीं मिली कि हमें नर्सरी मिल चुकी है। और हमारे इलाके के लिए सबसे ज़्यादा खुशखबरी है, क्योंकि हमारे सढौरा ब्लॉक में मैं बोलूँगा कि ये पहली बार है कि कोई खेल नर्सरी मिली है। इससे पहले खेल कूद का एक परचम सिर्फ बास्केटबॉल का था कोच गुरचरण जी के नेतृत्व में, उसके बाद से यहाँ पे खेल कूद बिल्कुल ही अदृश्य हो चुकी है मैं बोलूँगा। और यही कारण है कि बच्चे अपनी एनर्जी नहीं निकाल पा रहे और वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ और बुरी आदतों की तरफ जा रहे हैं। तो ये खेल नर्सरी एक नया सोच, नई दिशा बच्चों को जरूर देगी और बच्चे अपना भविष्य उज्जवल जरूर बनाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। जिस जिस तरह से बच्चे काफ़ी मेहनत करने के बाद हार भी मान जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? एक्चुअली जो देखो अच्छा टैलेंट है उनको तो नर्सरी में सिलेक्शन हो जाएगा, उनको तो सरकार की तरफ से मिलेगा जो भी होगा। पर जो भी बच्चे ज़रूरतमंद हैं, स्पेशली लड़कियां, उनके लिए हमारी संस्था उनको सपोर्ट करेगी हर तरीके से, चाहे उनको किट की ज़रूरत है, चाहे शूज़ की ज़रूरत है, और कोच से बात करके हम उन्हें यहाँ पे फ्री कोचिंग भी दिलवाएंगे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करने आए और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। ठीक है सर, थैंक यू। तो दोस्तों हमारे साथ अवतार जी मौजूद है। अवतार जी, सढौरा खेल स्टेडियम में बताया जा रहा है कि नर्सरी आ चुकी है, यानी बच्चों के लिए जो नए बच्चे हैं उनके एक पौध तैयार करने के लिए, ताकि वो अपने भविष्य को बना सकें, संवार सकें। तो कितनी खुशी है आपको? खुशी जी बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम। और इसमें सबसे बड़ा योगदान उज्ज्वल भविष्य है और हमारे नायब कोच का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स के लिए एक मंच दिया है। मंच दिया है।
और सबसे बड़ी बात है, यहाँ स्टेडियम में कुछ खेल की असुविधाएं हैं, जैसे यहाँ पे एक धूप से बचने के लिए शेड, और सबसे बड़ी यहाँ लड़कियाँ खेलने के लिए आती है, और यहाँ पे एक टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। मैं नगर पालिका से अनुरोध करूँगा कि यहाँ पे एक टॉयलेट और एक शेड का प्रबंध किया जाए। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सढौरा एनएस एकेडमी के कोच नायब सिंह जी। यहाँ पर अक्सर बच्चों के साथ मिलते हैं, एथलेटिक्स के कोच हैं और काफ़ी मेहनती हैं। तो इस नर्सरी में आज जो यहाँ पर शुरू हुई है, इसमें ट्रायल लिए जा रहे हैं बच्चों के। तो किस तरह के ट्रायल लिए जा रहे हैं और क्या आगे का प्रोसेस है? जी सर, सबसे पहले तो स्वागत है। नमस्कार सर जी। सबसे पहले तो मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि हमारे सढौरा में ये एक सरकार की एक पॉलिसी है, जो एथलेटिक्स नर्सरी की जैसे पूरे हरियाणा में खेल नर्सरियाँ प्रोवाइड की गई, और वहाँ पे क्या जो सरकार का प्रोसेस है उसमें एलिजिबिलिटी के हिसाब से लोगों ने फार्म अप्लाई किए, तो मेरी अपनी जगह बेस्ट एलिजिबिलिटी हुई वहाँ पे। तो पूरे ज़िले में हमें 2 जगह ये एथलेटिक की नर्सरी मिली है, एक सढौरा में जो मुझे मिली है और एक रदौर में मिली है। तो और उसमें जो है ये एक छोटा सा प्रोसेस है कि जैसे हमारे युवाओं में, छोटे बच्चों को एक ग्रास रूट लेवल पे खेल के प्रति जागरूक करना है। तो ये जो नर्सरी एथलेटिक की मुझे प्रोवाइड की गई सरकार द्वारा, तो इसकी वहाँ से ट्रायल के लिए मुझे लेटर दिया गया कि आप लोग अपने अपनी जहाँ पे मेरे को नर्सरी मिली सढौरा में, खेल स्टेडियम सढौरा में, तो यहाँ पे मेरे को ट्रायल की परमिशन दी गई कि आप लोग वहाँ पे बच्चों का ट्रायल लो। तो इसमें 25 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, लड़के लड़की कोई भी। ये 2 दिन से हमने शेयरिंग की हुई थी और आज ये यहाँ पे ट्रायल इनका जारी हो रहा है। तो इसमें क्या कुछ 4-5 कुछ एक्टिविटियाँ हैं जो हमें जजमेंट करनी है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। जैसे इसमें ये 30 मीटर फ्लाइंग रन होगी, और 200 मीटर भी है, 400 मीटर भी है, और ये अपनी एक शटल रन होती है 10 मीटर। तो इसमें कुछ एक्टिविटीज़ देख के बच्चे को उसके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इसकी सिलेक्शन की जाएगी। जो बच्चे इसमें सबके सामने यहाँ पे अच्छे होंगे, उनमें से 25 लड़के और लड़कियाँ दोनों ही सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अदर कुछ बच्चे अगर उसमें बच जाते हैं, जिनकी सिलेक्शन नहीं होती, तो मैं अपनी तरफ से एक बात स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चे इसमें ट्रायल में नहीं भी सिलेक्ट होते, तो मैं दोनों टाइम यहाँ पे सेवा करूँगा बच्चों की, और वो भी यहाँ पे आ सकते हैं और उनकी भी ऐसे ही मतलब हेल्प की जाएगी मेरे द्वारा। और बाकी मैं स्पेशली धन्यवाद नगर पालिका सढौरा का करना चाहता हूँ। तो सढौरा का भी मैं स्पेशली दिल से इसलिए धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उज्जवल भविष्य एनजीओ सढौरा जो है ना, उसने यहाँ पर समय समय पर जितने भी टूर्नामेंट है हमारी एनएस एकेडमी की तरफ से हो रहा है, या एनजीओ सढौरा जो उज्जवल भविष्य के नाम से उन्होंने कराया, तो बहुत हमारी यहाँ पे स्टेडियम में सपोर्ट भी करते हैं और हर तरह के अच्छे कार्यों में सपोर्ट करते हैं। चाहे कोई भी सामाजिक कार्य खेल से जुड़ा हो या इससे अलग, काफ़ी सराहनीय कार्य कर रहे हैं वो भी। ये जो ट्रायल है, इसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो तो चले जाएंगे आगे, लेकिन आगे कब ट्रायल होगा, इसका क्या प्रोसेस उस ट्रायल का रहेगा? कि साल में एक बार ही ट्रायल होगा या महीने में या 6 महीने में, कैसे? जैसे नेक्स्ट तो इसका अगले साल, ये अभी 3 महीने चलेगी ये, और उसके साल में एक बार ट्रायल होगा अगला दोबारा से। बाकी सरकार के जो आदेश है उसके अकॉर्डिंग चला, फिलहाल तो एक ही बार होगा। और सभी का मैं दिल से, जितने सढौरा वासी हैं, जो चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे आम पब्लिक हो, और चाहे हमारे उज्जवल भविष्य संस्था हो, मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। अगर बोलने में कुछ भूल हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। धन्यवाद सर। चलो। तो दोस्तों ये थे नायब सिंह जी, जो यहाँ पर कोच है, अपनी कोचिंग सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इस ग्राउंड के हालात इस कदर ख़राब हैं कि यहाँ पर बच्चों को अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है प्रैक्टिस के दौरान। लेकिन फिर भी ये अपने स्तर पर जो मेहनत करते हैं इस ग्राउंड को संवारने की, उसके बेस पर ही ये बच्चों की यहाँ पर प्रैक्टिस कराते हैं। और कई बार हमने देखा भी है, आपको दिखाया भी है कि यहाँ पर कई बार टूर्नामेंट भी कराए जा चुके हैं उज्जवल भविष्य एनजीओ की तरफ से, एनएस एकेडमी की तरफ से। तो ये इन्हीं की मेहनत है जिसकी बदौलत आज सढौरा एक वो जगह है जहाँ पर पूरे ज़िले के अंदर दूसरा ये नर्सरी आई है सरकार की तरफ से कोई, जिसमें बच्चों को सरकारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी और बच्चों को यहाँ पर, जो बच्चे यहाँ पर ट्रायल के लिए या प्रैक्टिस के लिए आएंगे, उनका खर्चा उन्हें दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो कोच है उसको भी मानदेय दिया जाएगा। तो दोस्तों एक कोच और यहाँ पर मौजूद है, सुखविंदर जी, जो खिजराबाद प्रताप नगर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी सर, आज कैसे आना?
हम यहाँ पे नर्सरी के ट्रायल थे, उनके लिए आए थे। नायब जी ने हमको इनवाइट किया था आने के लिए यहाँ पे, और नायब जी ने इस नर्सरी के लिए बहुत मेहनत की है। आपको भी पता होगा और सभी ऑफिसर को पता है कि नर्सरी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के लिए। इनका आप बच्चों को नर्सरी इतना बेनिफिट होता है कि जैसे कि नीरज चोपड़ा भी नर्सरी से गए हैं, तो इस तरह हर बच्चा अगर खिलाड़ी बनना चाहता है वो नर्सरी में आए। और नर्सरी की वजह से नर्सरी के लिए ना, स्पोर्ट्स नर्सरी के लिए नायब जी ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, और फिर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि इसमें जो नर्सरी है दोनों तरह से मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों को भी, बच्चों के ऊपर भी, और प्रशासनिक तरफ से भी। इसलिए बहुत मेहनत, मैं इतने कहना चाहता हूँ। हाँ जी गुड़िया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदिति है। अदिति, आपका क्या नाम है? केविन। केविन। अच्छा, सरकार की एक योजना थी, एक स्कीम थी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो उसे आप कितना सफल मानते हो, और क्या एक वो जो स्कीम है, क्या कुछ है, आपको क्या विचार है उसको लेकर? बहुत अच्छी स्कीम है। हम हर जगह देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखा होता है, मगर एक वर्ड इसमें और जुड़ना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। क्योंकि जितना हमारा इंडिया खेलेगा उतना आगे बढ़ेगा। और मतलब बेटियों को घर से बाहर निकालने, खेल कूद में ज़्यादा डालना चाहिए, बस ये जितना। आपका विचार है। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? हाँ, ये भी होना चाहिए कि बेटी खिलाओ, और बेटियों को ज़्यादा खेलों में आगे भेज नहीं रहे, क्योंकि जो हमारे ये इलाका है इंडिया में भी, जो लड़कियां वो ज़्यादा खेलों में जा नहीं रही है। तो फिर ये भी एक बनना चाहिए रूल कि बेटी खिलाओ, बेटों को भी खेलों में आगे भेजना चाहिए। तो देख सकते हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस करती हैं इसी ग्राउंड में, और बहुत अच्छा विचार इन्होंने, जिस तरह से सरकार की एक स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके साथ साथ इन्होंने एक शब्द जोड़ा है कि बेटी को खिलाओ, ताकि वो भी इस समाज के अंदर अपने आप को स्थापित कर सके। तो आप देख रहे थे द निराला टीवी में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।